ध्यान रखना, आज भीमसेन नगर द्वारका पहुंचे, द्वारपाल हाथ में भालो ले लगे ठाड़े। ध्यान ना रखा, ध्यान रखना। आज पहरेदार ने रोक लिया था। भीमसेन ने कैसा जाके सूचना करता है भवन में और कह दिया कन्हैया थे कि भीमसेन आए हस्तिनापुर। पहरेदार हाथ में भाला लेके आया और भगवान कन्हैया से बोला है, प्रभु हस्तिनापुर से और भीमसेन आए चौखट पर। भगवान कन्हैया कहने लगे, पहरेदार सम्मान सहित और मेरे बुआ के बेटा भीमसेन को मेरे कच्छ तक ले आओ। तो पहरेदार चला है, कहने लगा है कि सुनो सम्मान सहित हम लोग के लिए चलिए, कृष्ण का हुक्म है। तो आज भीमसेन जब भवन में आए तो भगवान कन्हैया का कच्छ था और भीमसेन ने क्या देखा है, कि सुनो ऋषिधर ध्यान, अरे भीम की उतर गई जाती, भगवान कन्हैया के माथे पे पट्टी बंध रही है और पलंगा पर सो रहे थे मुरली मनोहर। भीमसेन ने देखा मुझे ऐसी मालूम पड़ रही है कि जो परेशान नहीं है। कई है द्वारकाधीश जब पट्टी माथे पे कैसे बंध रही है, जैसे कन्हैया ने भीम की ओर देखा, अरे रोए भवन भीम अब बचने की आशा नहीं है। वो ऐसी बीमारी लगी है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। भीमसेन कहने लगा, क्यों तुम्हारे नगर में एक देख बढ़िया वैद्य है, दवाई ना नहीं? भैया भीमसेन दवाई तो नहीं, फिर बीमारी मिटी नहीं। भैया भीम वैद्य हार गए। एक वृद्ध वैद्य ने सी बात हमको बताई है, मनमोहन समाचार रहे, हिल गई सवनारी की सत्ता, दंडित बनल पेड़ पीपल को वो पत्ता बट के
मेरे माथे पर रख दिया, सोई मेरी बीमारी मिट जाएगी। कन्हैया रो रहे, आंसू पीतम्बर से पहुंच लेते हैं भैया भी। एक वैद्य ने मुझे बताई है कि जंगल में एक विशाल वृक्ष है और सबसे ऊंचा पत्ता हो बाया तोला और बट के मेरे नक मूड पर रख दिए, सब पट्टी बंध जाई, सब मेरी बीमारी मिट जाई है। भीमसेन की चौ जे 56 करोड़ अहिर का को मर गए हैं, जे 56 करोड़ अहिर कहां चले गए, सोचा काम करे भीमसेन ही रहेगा। भैया भीम बात वो नहीं है, सब हिम्मत हार गए, लेकिन भीमसेन ने जो सोची कोई बात ना है। अब जे रो रहे बीमार है और इनके हम पे बड़े बड़े एहसान है, चिंता मत कर, रो मत, चिंता मत करना, रोना नहीं, मैं जाऊंगा दंडक वन में। ध्यान रखना भाइयों, इधर सूरज छूट गया था, सारा दिन हो गया था चलते चलते, और जैसे रात्रि का भाग लगा है और तब दंडक वन के लिए भीमसेन जा रहा है। कैसे? कैसे? अरे जब के सबको हुक्म भाओ, कुंती को चलो बाला राम बाजे के पत्थर मांगोरिया करके मैं मामन दिखावे, तुम्हें खेकत जाओगे माइक पे। हां ये टैटू आसा चटक तो कीर्तन बोलवे पर ध्यान रखिए। अरे जब और हमारे बुआ जी हैं, उनकी तरफ से 200 रुपए का हार आया है, 251 रुपए का। तो तारी बजावे में कहाँ फते है? परमात्मा सुख शांति प्रदान करता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जंगल में आए हैं, वही विशाल वृक्ष था पीपल का, एक योजन की दूरी में था।
निमित्त और आकाश 51 रुपये से सम्मान करने धन्यवाद। भीमसेन और नगर द्वारका को छोड़ के जंगल में गया। वही पीपल का विशाल वृक्ष दिखाई दिया। छलांग लगा के गुंदो पकड़ो। ध्यान रखना, वह विशाल वृक्ष पर चढ़ के गया। जब चोटी पे पहुंचा तो पीपल को पत्ता तो तोड़ लो, लेकिन चौतरफा अंधेरा हो गया था। रात्रि लग चुकी थी। अब भीमसेन विचार कर रहे हैं कि अब रात में जाए तो जाए कहां। वैसे वो नगर हस्तिनापुर से द्वारका है, द्वारका से जालमपुर आ गए। काया थक चुकी है, न हो तो एक देर आराम कर ले। राजा परीक्षित तो ध्यान रखना, विशाल वृक्ष था और पीपल की जो शाखाएं थी और बाई पे भीमसेन बैठ को आराम करेगा। और तब तक दो पुरुष आए हैं। तब आप पीपल के वृक्ष के नीचे झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू। और तब तक दो पुरुष और आए हैं, पीपल के नीचे छिड़काव कर रहे हैं, पानी मार मार के छिड़काव। अब भीमसेन विचार कर रहे हैं कन्या का जो तमाशा हो या दावत हो। राजा परीक्षित झाड़ू लगा के चला गया, पानी छिड़क के चला गया और पिचार और तब बिछौना किया। बिछौना किया तो ध्यान रखना, अब भीमसेन कर तो लगा रहा है कि भगवान अब हमने जान ली कि यहाँ पूरा प्रोग्राम दावत को पैसे भूख रही है। तब तक चार आए हैं पुरुष। तो सोने का सिंहासन है, चार पुरुष सोने का सिंहासन लेकर के आए। तो पीपल के सहारे ही सोने के सिंहासन को रख दिया ना। कालीन बिछ रही थी, कालीन बिछौना। अब भीमसेन विचार कर रहा है कन्या कोई सभा लग रही है, दावत को मामला ना है। और तब तक पीपल के वृक्ष के नीचे के लिए जाने के लिए हाजिरी बजाने के लिए कौन तैयार हुआ? क्या सोनो सवादर ध्यान, अरे बात नहीं कहीं दे में आती। तो ध्यान रखना, देवराज इंद्र देवता को लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे आया। अब भीमसेन विचार कर रहा है कि आसन लगाओ सोने को सिंहासन में, जब सिंहासन पर देवराज इंद्र बैठेंगे।
लेकिन ध्यान रखना, हाथी को छोड़ दिया तो देवराज इंद्र बैठे, तो जब पृथ्वी पे कालीन बिछ रही थी बिछौना, देवता ने लेके धरती पे बैठे। फिर कौन चला? भोले बाबा अब बाई पीपल के वृक्ष के दौरान अब भीमसेन गर्त लगा रहा है। अब हमने जान ली इंद्र बैठे नहीं है सिंहासन में सोने के पे, तो भोले बाबा बैठेंगे जो भोले बाबा के लिए डालो सिंहासन में। लेकिन ध्यान रखना, अपने पांव से उतर के शिव जी जो धरती पर कालीन बिछ रही थी बिछौना और नीचे जमीन पे बैठे। हंस को अलग किया। अब भीमसेन देख रहे हैं कत्तौजा आसन पे जो सोने का सिंहासन है, जहाँ पर परंपरा ब्रह्मा बैठे, ना देवता की कोई पंचायत है। लेकिन देखता रहा, कहा कुछ नहीं। ब्रह्मा जी भी धरती पर बैठ गए जो कालीन बिछी है, और इतने कौरवा सौ भीष्म द्रोणाचार्य कृतवर्मा कृपाचार्य सब आ गए। ध्यान रखना, भीमसेन तब विचार कर रहा है भगवान यहाँ अब जान ली हमने का कोई दावत हुई, जा दावत को तो हमारे बता परिवार में, और इतना चारों पांडव अर्जुन युधिष्ठिर कुरुसेन जब आ गए, तो भीष्म द्रोणाचार्य और 100 कौरवा जो धरती पर कालीन बिछी थी वहीं बजा के बैठ गए। राजन परीक्षित भीमसेन विचार कर रहा है कि बच्चों नौ तो हमारे भैया ने पे हुआ है, लेकिन इनने हमें बताई नहीं ना दावत को प्रोग्राम है, पर आप देख के जाऊंगा यहाँ होगा का यहाँ तमाशों का। ध्यान रखना, देव ऋषि नारद भी आ गए थे, और इधर रात्रि का वक्त है, और फिर शेष कौन रह गया।
तो